ऐ नए मौसम के पंछी अब सिकुड़ना छोड़ दे, हौसले बाजू में करके रुख हवा का मोड़ दे। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अर्जुन सिंह रावत है। मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ और योगा टीचर भी हूँ। समाज के प्रति उत्तरदायित्व। दोस्तों, एक बार की बात है, एक संत थे। उन्होंने बचपन से ही संन्यास ले लिया था। उन्होंने अपना सारा सामाजिक और पारिवारिक जीवन को त्याग कर दिया था। उनको सिर्फ और सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति चाहिए थी। दोस्तों, वो सिर्फ प्रभु भक्ति में ही लीन रहते थे। चौबीसों घंटे सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करते थे, प्रभु की उपासना और प्रभु भक्ति। दोस्तों, वो जो भी भोजन करते थे सिर्फ भिक्षाटन से ही करते थे। उन्होंने कोई अपना कमाई का साधन नहीं रखा था, न ही वो ज़्यादा घूमते थे। सिर्फ और सिर्फ भगवान की उपासना में ही लगे रहते थे। दोस्तों, जब एक दिन उन्होंने शरीर त्याग दिया तो यमदूत उनको चित्रगुप्त जी के पास लेके गए। जब चित्रगुप्त जी के पास लेके गए तो संत ने चित्रगुप्त जी से पूछा कि हे भगवान, मुझे मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, आप मुझे मोक्ष दे दीजिए। चित्रगुप्त ने कहा कि ये विषय तो धर्मराज का है, लेकिन आपको मोक्ष नहीं मिल सकता है। दोस्तों, संत को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में मोह, अहंकार, त्याग, सारा कुछ का त्याग किया, सामाजिक जीवन का त्याग किया, पारिवारिक जीवन का त्याग किया, सिर्फ और सिर्फ भगवान की उपासना ही की, तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति क्यों नहीं हुई। लेकिन चित्रगुप्त जी ने उनको आगे भगवान धर्मराज के पास भेज दिया। जैसे ही संत धर्मराज के पास पहुँचे तो उन्होंने धर्मराज जी को पूछा कि भगवान, आप मुझे मोक्ष की प्राप्ति दे दीजिए, क्योंकि मैंने पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ एक ही काम किया है, वो है प्रभु उपासना का। लेकिन यमराज जी ने जब उनका बही खाता देखा तो उन्होंने कहा कि बस जो चित्रगुप्त जी ने कहा वो वाक्य बिल्कुल सही है, आपको बिल्कुल भी मोक्ष नहीं मिल सकता। दोस्तों, उनको संत को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, भगवान, मैंने तो पूरी ज़िंदगी कुछ भी नहीं किया, सामाजिक कोई बुराई नहीं की, समाज में कोई लोकाचार नहीं किया, कोई भी समाज के प्रति द्वेष नहीं रखा, मैं तो सिर्फ और सिर्फ भगवान की उपासना करता था। तो भगवान धर्मराज ने उनको बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि हे वत्स, मनुष्य को जब भी धरती पे जन्म लेना होता है तो उसका उद्देश्य कुछ सामाजिक उत्तरदायित्वों के प्रति भी होता है। सबसे बड़ा उद्देश्य उसका होता है समाज की सेवा करना, दुखियों की सेवा करना और परोपकार की भावना से ओतप्रोत होना। लेकिन आपने तो ऐसा कुछ नहीं किया। ये मैं आपसे सहमत हूँ कि आपने भगवान की सेवा की, 24 घंटे आप भगवान की सेवा में लगे रहते थे, आपने कोई दुर्व्यवहार किसी से नहीं किया। लेकिन आपका जो जीवन का उद्देश्य था, जो आपका उत्तरदायित्व था, उसका आपने निर्वहन नहीं किया। इसलिए मैं आपको दोबारा समाज के प्रति आपका उत्तरदायित्व निभाने के लिए, पुनर्जन्म के लिए दोबारा धरती पर भेजता हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारा जो भी समाज के प्रति उत्तरदायित्व है उसको हम निभाएं और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।